ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500। अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? वो क्या है ना अंकल, मैं अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस गिफ्ट बॉक्स के सेंडर को नहीं जानती थी। खैर, अपने कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जैसे ही अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला, वैसे ही अनिका दंग रह गई। उसकी सेक्रेटरी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी, वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वाओ मैम, ये तो ड्रीम लेवल नेकलेस है। अपनी कंट्री में ऐसे सिर्फ 10 ही नेकलेस हैं, जिसमें से एक नेकलेस आपके पास ही है। आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अटेंटिव है। अनिका की नजर जैसे ही उस नेकलेस पर पड़ी, वैसे ही उसे पता चल गया था कि ये एक असली ड्रीम लवर नेकलेस है, क्योंकि उसे ये नेकलेस बचपन से ही बहुत पसंद था और उसे ड्रीम लवर रेयर डायमंड नेकलेस के बारे में डिटेल जानकारी भी थी। उसे ये सब काफी अनरियल सा लग रहा था। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी? आखिर ड्रीम लवर नेकलेस उसे किसने दिया होगा? क्या वो विहान हो सकता है? लेकिन विहान के लिए ड्रीम लवर नेकलेस खरीदना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विहान को नक्श की बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया हो और वो अनिका के सामने अपने आप को महान दिखाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस ड्रीम लवर में लगा बैठा। ये सब सोचते हुए अनिका के दिल में कुछ कुछ होने लगा था और ये कुछ कुछ विहान को लेकर हो रहा था। अनिका अंदर ही अंदर बहुत टच्ड फील कर रही थी। You can leave now. Thank you. अगर आज की फैमिली गैदरिंग में अनिका ने ये ड्रीम लवर नेकलेस पहना, तो वो अपने खानदान की पहली औरत होगी जिसके पास इतना बेशकीमती हार है। अनिका मिसाल बन जाएगी, खानदान उसे हमेशा याद रखेगा। ये सब सोच सोच कर अब उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मॉल में मोस्टली सारे आउटलेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसे अपने लिए कोई भी ढंग का सूट पसंद नहीं आ रहा था। हर किसी सूट में उसे कोई ना कोई खामी नजर आ रही थी, किसी का कलर तो किसी की फिटिंग। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ तो उसका काम नहीं बनने वाला है। जब नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया, जो उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। धीरे धीरे भानुशाली ग्रुप नक्श को सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसा सूट का इंतजाम किया जिसका कलर भी अच्छा था और उसकी फिटिंग भी परफेक्ट थी। अब नक्श को वाकई में लगने लगा था कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपनी हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा, उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम लवर नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में 4 चांद जो लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नक्श के तोहफे से उसकी बीवी काफी सेटिस्फाइड है। इतनी सेटिस्फाइड है कि जैसे ही उसे ये नेकलेस मिला, उसने झट से पहन भी लिया। लेकिन सच में अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस वाकई में काफी नोबल और एलिगेंट लग रहा था। मिरर के रिफ्लेक्शन से जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, तो अचानक से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए। अनिका ने अपना ध्यान अपने कपड़ों की तरफ डाला, जो उसने आज की फैमिली गैदरिंग के लिए पहने थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा, अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी? कैसे? क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे ये नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो ये नेकलेस विहान ने दिया है। अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। चित्रा जो चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया, तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े? जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सरुचे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। नक्श ने चित्रा से कहा और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा।
चित्रा ने उसे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था। उन 5 मिनट में जितना जल्दी हो सकता था, नक्श ने अपने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और कमरे से बाहर आ गया। जब चित्रा की नजर नक्श पर पड़ी, जिसमें उसने ग्रे कलर का रॉयल सूट पहना था, तो उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। सूट बुरा नहीं है। पहली बार जवेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा मुझे चिराग लगते हो। नक्श जल्दी करो, मुझे तुम्हारे वजह से वापस लेट नहीं होना। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। नक्श ने कार ड्राइव की और जल्द ही वो तीनों जावेरी खानदान के मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन के पार्किंग लॉट में पहले से ही 10 से 12 शानदार लग्जरियस कार्स खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का एग्जीबिशन हो। चित्रा ने ब्राउन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। अनिका के बारे में क्या ही कहना, ब्लैक ड्रेस में वो गजब ही खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ड्रीम लवर नेकलेस ने उसे अप्सरा बना दिया था। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं, वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे और चूंकि नक्श उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए सभी ने उसे इग्नोर किया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में नक्श का आना बहुत अच्छा लगता था। अब बैम्बू अंकल को ही देख लो, जब तक वो नक्श को नीचा नहीं दिखा देते, उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता था। ओह, अपना नक्श वाह। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा जिससे से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ मैम्बू अंकल को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैम्बू अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर मैम्बू अंकल का खून और भी ज्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? 600? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? मैम्बू अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपए दिए थे, जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में ये सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और ये सोचकर उसे नक्श पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि ये आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देता है। वो क्या है ना अंकल, मैम्बो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। अच्छा, तो तुमने इस सूट के पैसे ही नहीं दिए? अच्छा है, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। ये देखकर चित्रा और अनिका भी काफी एम्बैरेस हो गए थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसका दामाद इतना बेवकूफ है, उसने सोचा भी नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अगर बात करने का सही तरीका तुम्हें नहीं आता है ना, तो बात मत कर, शांति से जाके किसी कोने में बैठ जाओ। अनिका इस तरह के फैमिली बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब नक्श भी जावेरी खानदान का हिस्सा था,
इसलिए ऐसे मौकों पर अगर उससे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका ये सब नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्बैरस होना पड़ता था। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में पीछे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। लेकिन अनिका, तुमने तो अमीरी देखी है ना, लेकिन तुम की अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। अब ये जो ये ड्रेस पहनी कितने की है? 15,000 रुपए की है ना? अरे कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े ओकेजन पर इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। मैम्बो अंकल की नजर ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उनके चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर अनिका काफी अनॉयड फील कर रही थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी का ध्यान उनकी तरफ ही है, तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाने लगे। उनके एक्सप्रेशंस में एरोगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि आज मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आना था, इसलिए मैंने अपने लिए इटालियन डिजाइनर पसंद किया, रिकार्डो टिस्की। नाम तो सुना होगा ना, रिकार्डो टिस्की। और ये मेरा सूट कस्टम मेड है और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने? 6 लाख। वेटर, और उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर से, इधर से। किसके लिए 6 लाख खर्च किए? जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आने के लिए। फैमिली एंड डिग्निटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। वाह। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक थे। वैसे शॉक होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे। वहाँ उनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बांटकर वाहवाही लूटना, ये उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी। और जावेरी खानदान में भरे एक से एक नमूने उनकी इस प्रैक्टिस को समझ ही नहीं पाए थे। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी लोग उन्हें जलन की नजरों से देख रहे हैं, तो उनके दिल को एक अजीब सुकून मिला। मैम्बो अंकल ने जानबूझकर अनिका का मजाक बनाया, जिससे सभी लोगों का ध्यान उन पर और उनकी अमीरी पर ही टिका रहे। कोई भी अनिका या उसके परिवार को ना देखे या फिर तारीफ करे। नक्श उनके काम को वैसे ही आसान बना देता था और आज तो उन्होंने अनिका पर भी हमला कर दिया और सभी के सामने अनिका को बेवकूफ बता दिया। मैम्बो अंकल की इस हरकत का कोई जवाब देगा या फिर अनिका उनकी इस हरकत को चुपचाप सहन कर लेगी? क्या नक्श अपनी बीवी के बीच में आएगा और मैम्बो अंकल की छुट्टी कर देगा, या फिर अनिका और चित्रा नक्श को बोलने का मौका ही नहीं देंगे? क्या अनिका का परिवार जावेरी खानदान के इस स्पेशल ओकेजन को छोड़कर चला जाएगा, या फिर इस पार्टी में अभी और भी धमाल देखना बाकी है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा